नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो साल में दो दो तीन तीन बार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। 2-3 दिन वो रायपुर में बिता रहे हैं, बस्तर में बिता रहे हैं। क्या कारण है उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट का? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम नक्सलाइट्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। नक्सल प्रॉब्लम, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2026 तक नक्सल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उनके लगातार दौरों से ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ नक्सल मारे गए हैं। 2001 के बाद अभी तक 2024 में कम से कम 225 नक्सल मारे गए हैं। ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 2016 में 134 मारे गए थे। यानी इतने सालों में ये सबसे बड़ा ऐसा साल गुजरा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं और सबसे ज़्यादा नक्सल मारे गए हैं। इसके इस जल्दबाजी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार इंटरेस्ट ले रही है और ट्राइबल एरियाज को डेवलप करना चाहती है। बीआरओ को बीजापुर एरिया में रोड बनाने का ठेका दिया गया है। टोटल लेंथ कितनी बनाएंगे ये अभी नहीं रिवील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अंदाज है कि वहाँ कम से कम 100-150 किलोमीटर की रोड बनेगी जो बीजापुर को विभिन्न गांवों को कनेक्ट करेंगी दंतेवाड़ा से। और दंतेवाड़ा से हाईवे बन गया है विशाखापट्टनम के लिए। तो ये एक बहुत सोची समझी तरीके से डेवलपमेंट की नीति बनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त और पहली बार छत्तीसगढ़ में एक ट्राइबल सीएम है और वो ट्राइबल इलाके में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक और बात है, 2016 में एक सर्वे हुआ था बीजापुर का, जिससे पता चला था कि वहाँ सोना यानी गोल्ड की बहुत सारी संभावनाएं हैं। गोल्ड माइंस में भी मिलेगा और ओपन कास्ट में भी मिलेगा, ऐसी संभावनाएं बताई गई। अब वो कितनी क्वांटिटी में है, किस तरह से उसे माइन किया जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन उसकी सारी तैयारी पूरी करी जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसको रोड कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि वहाँ माइनिंग थोड़ी आसान हो सके। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बीजापुर इलाके में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बैलाडीला माइंस हैं। आयरन ओर, कोरंडम और ग्रेफाइट, कॉपर, ये सबसे रिच है, और लाइमस्टोन तो है ही है। ये सब बीजापुर इलाके में पाया जाता है। उसी इलाके में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा नक्सलाइट। इस वर्ष नक्सलाइट्स ने भी करीब 70 सिविलियंस का वध किया है। उसमें कुछ बीजेपी के सरपंच भी हैं, एक सरपंच भी हैं। करीब 70 लोग उन्होंने मारे हैं और 225 लोग उनके मारे गए हैं। तीसरी बात पे जो आप ध्यान दीजिए वो है कि हमारे श्री जुनेजा जो डीजीपी हैं और बघेल सरकार से वो डीजीपी बने हुए हैं, इस बार उनको तीसरा एक्सटेंशन दिए गया। 3-3 महीने 4-4 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और वो लगातार अपनी सफलताएं केंद्र सरकार को बता रहे हैं। अभी भी उन्होंने अमित शाह जी को प्रेजेंट किया कि हमने इतनी सफलता प्राप्त की है। इन इलाकों में स्कूल, कॉलेज और पीने का पानी और विभिन्न योजनाएं जो सरकार की हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बस्तर के मिनरल वेल्थ को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो गोल्ड, कोरंडम, आयरन ओर के अलावा जो भी अब मिलने वाला है वहाँ से या मिलने की आशाएं हैं, वो हमारी प्राथमिकता हो गई है, जिसे अभी उजागर नहीं किया जा रहा। खैर, जिस भी इलाके में आप पूरे देश में कहीं भी आप देखेंगे कि रोड नेटवर्क का काम शुरू होता है, आज से नहीं, पिछले 60-70 साल थे, वहाँ पर कोई बड़ी हैवी इंडस्ट्री लाई जाती है। वहाँ का माइंस, जैसे कि कोरबा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हसदेव एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने ही एरिया में भिलाई, दल्ली, राजहरा, यहाँ पे एक बड़ी, जहाँ पर भी उसकी तैयारी रोड नेटवर्क से शुरू होती है। तो क्या ऐसा कुछ बड़ा बस्तर के लिए प्लान हो रहा है? और इसके पीछे किसकी संभावनाएं हैं? प्राइवेट सेक्टर घुसेगा या पब्लिक सेक्टर घुसेगा,
या कोई बड़ा एमएनसी उसमें हाथ डालेगा। और जो एक हाईवे बन रहा है, कनेक्टिविटी बना रहे हैं विशाखापट्टनम के साथ, अब इस सब के खिलाफ जो लोकल ट्राइबल्स हैं और जो लोकल नक्सलाइट्स हैं वो नेचुरली इन सब चीज़ों के खिलाफ होंगे। उनका बीजापुर में बेस है और बीजापुर के ही जो ये हत्याएं हो रही हैं उसमें से करीब इस साल ही कम से कम आधी हत्याएं बीजापुर में हुई हैं। बीजापुर में ही इस साल ही कम से कम 7 नए कैंप बनाए गए हैं पुलिस द्वारा। तो ये सब चीज़ें अब कंसंट्रेट हो रही हैं साउथ बस्तर की तरफ, बीजापुर की तरफ, कोंटा की तरफ और उन इलाकों में जहाँ पर माइनिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बीजापुर एक पहाड़ी इलाका है, इंद्रावती नदी भी है तो पानी भी बहुत है और भी उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी नदियाँ भी हैं, तो पानी भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या इक्विटेबल एक्सप्लॉयटेशन हो पाएगा इन चीज़ों का? नक्सलाइट जाए ये सब सबके लिए अच्छा हो सकता है। बस्तर का आदिवासी आ गया है, ये भी बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर जो एनजीओज ने कब्जा जमाया हुआ है अच्छा काम भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट के विरोधी हैं ऐसा कहा जाता है। तो अमित शाह जी के दौरों के पीछे क्या सही कारण है, इसके बारे में कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा और वहाँ की जनता इस बारे में जागरूक है कि नहीं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।